हरे कृष्ण। सबका स्वागत है ईश्वर मिशन के आज के सेशन में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर loudly. Krishna
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के उपनिषद के सेशन में। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने देखा कैसे भगवान और भगवान की शक्तियाँ, ये जो संसार है सब पूर्ण है और वो भगवान का जो ईशावास्य सिद्धांत है सब कुछ उनके द्वारा ही बनाया गया है, उनकी ही संपत्ति है और हमें स्वीकार करना चाहिए जो हमारा नियत भाग है, अलॉटेड कोटा है। और जो व्यक्ति जानते हैं वो महाभागवत भगवान को कैसे देखते हैं, उनके भगवान के अचिंत्य गुणों के बारे में सुना और वह उनका चेतना क्या है उन भक्तों का उसके बारे में हमने सुना। तो आज से नेक्स्ट सेक्शन चालू हो रहा है। नेक्स्ट कल हमने महाभागवतों के बारे में सुना, भगवान की विष्णु का क्या साक्षात्कार है, भगवान अष्टादीरामणि शुक्र ने अक्षर के बारे में सुना, कैसे जीवात्माओं की जो डिज़ायर्स हैं वह डिसाइड करते हैं कि वो उनका क्या गति होगा, लेकिन भगवान का भी उनके ऊपर सैंक्शन चाहिए। भगवान परिभू हैं, सबसे बड़े हैं, ग्रेटेस्ट हैं, शुद्धम हैं, अपाप शुद्धम हैं, उनको कोई भी पाप छू नहीं सकता और कोई पापी व्यक्ति अगर उनका शरण ले तो उसको भी वो शुद्ध कर दें। नेक्स्ट तो मंत्र 9 से 14 हम अगले आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग जो स्तर के अभक्त हैं, नॉन डिवोटीज हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है और उस भगवान की भक्ति न करने के कारण उनको क्या मिल रहा है, उनको रिजल्ट्स क्या मिल रहा है, उसका उनको साथ क्या हो रहा है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा कि असली चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या है, ईशावास का सिद्धांत, और हमें उससे पालन करना है, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। अब जो लोग नहीं बनते हैं उनका साथ क्या होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट तो इसमें 2 सेक्शंस हैं 9 से 14 में। 9 से 11 में हम देखेंगे कि वह व्यक्ति जो सिर्फ ज्ञान का अर्जन करते हैं उनके साथ क्या होता है और वह जो अज्ञान में रहते हैं उनके साथ क्या होता है। 12 से 14 में देखेंगे कि जो भगवान का पूजा करते हैं और भगवान का पूजा, भगवान को छोड़ के जो बाकी सापेक्ष सत्य हैं, बाकी किसी को अगर आप पूजा करते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये 9 से 11 और 12 से 14 आप देखेंगे श्लोक करीब करीब एक तरह है। 9वां और 12वां श्लोक एक जैसा है और फिर 10वां और 13वां एक जैसा है, 11 और 14 एक जैसा है। उसमें से एक दो शब्द विद्या और संभूतम को अगर चेंज कर दे तो मिल जाता है। तो एक ही तरह की चीज़ें बार बार बातें की जाएंगी और हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें हों जो कि हम भी वो गलतियां कर रहे हैं, तो इससे विचलित नहीं होना है। इसको आप सावधानीपूर्वक सुनिए और कोशिश करिए कि कैसे उस चेतना से हम बाहर निकल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। तो ये श्लोक पहले हम करेंगे। मंत्र नोट में पुस्तकें निकाल लीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, कलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो यहाँ 2 तरह के लोगों की बातचीत चल रही है। वह जो अविद्या में लगे हैं और वह जो विद्या में लगे हैं। तो अविद्या में लगे हुए लोग, उनका क्या हो रहा है, वह तमोगुण में जाएंगे और
अंधा तमो प्रवेश की, जहाँ घोर तमोगुण है वहाँ प्रवेश करेंगे। लेकिन उनसे भी, हाँ, यहाँ पे बहुत अजीब बात कही जा रही है, उनसे भी निकृष्ट वो लोग हैं, उनसे भी अधोगति उनकी होती है जो कि तथाकथित ज्ञान में लगे हुए हैं। तो आइए आज देखेंगे हम ये कैसे है। नेक्स्ट, तो ये बहुत फेमस कोट है एल्बर्ट आइंस्टीन का, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये हम सब जानते हैं, थोड़ा ज्ञान जो है, कम ज्ञान होना बहुत खतरनाक चीज है। सो इज अ लॉट, और बहुत ज़्यादा ज्ञान होने पे भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यह इस श्लोक में मेन चीज बताई जा रही है कि कैसे जो मिसगाइडेड नॉलेज है, अगर ज्ञान को गलत दिशा में अगर केंद्रित किया जाए तो वह अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक है। उससे अच्छा है कि व्यक्ति अज्ञानी रहे। नीम हकीम खतराए जान बोलते हैं हिंदी में। एक बार एक पशुओं का जो डॉक्टर है वो था, तो उसके साथ एक कंपाउंडर था। एक दिन गांव में उसको लेके आते हैं, घोड़े को लेके आते हैं। और घोड़े ने बड़ा सा तरबूज खा लिया था, और तरबूज को काटा नहीं गया था, तो इसलिए उसके गले में फंस जाता है। तो वो डॉक्टर देखता है कि ऐसा हुआ है, और फिर वो एक हथौड़ा लेता है और उसके गले में मारता है। हाँ, तो वो टूट जाता है अंदर में तरबूज, और फिर वो उसके पेट में चला जाता है। तो जब कंपाउंडर ने देखा तो बोला, अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है। तो हमने अच्छा चीज़ सीखा, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। तो उसने तुरंत वहाँ से नोटिस पीरियड अपना दिया, नौकरी छोड़ी, और अपना जाकर के अपने गांव में जाकर के उसने अपना डिस्पेंसरी खोल लिया। और फिर उसके पास भी लोग लेके आए एक, क्या कहते हैं, जानवर को। तो उसने कहा, हाँ मैं समझता तो क्या करना है। उसने हथौड़ा लिया, दिया मारा, और वो बेचारा मर गया। तो इसे कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। आप लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और तथाकथित ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान, असली ज्ञान क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मटेरियलिस्ट, दो तरह के जो भौतिकवादी लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। एक है जो ज्ञानी है, और दूसरे वो जो है तथाकथित ज्ञानी है, जो कि मटेरियली एजुकेटेड है। भौतिक बड़ा उनके पास डिग्री होगा, एजुकेशन होगा, MA PhD, उसके बाद हाँ जो भी है। तो ये दूसरे वाले जो हैं, दूसरे ग्रुप वाले, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है विद्या, यहाँ रूपा जी बताते हैं शुरुआत में इस मंत्र के, कि विद्या और अविद्या को कंपेयर किया जा रहा है। अब विद्या तो खराब है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खराब है अगर आप विद्या में, सो कॉल्ड विद्या में, जो गलत विद्या है उसमें आप पारंगत हो जाए। अनडाउटेडली अविद्या is undoubtedly dangerous, but विद्या और नॉलेज is even more dangerous when mistaken or misguided। तो विद्या में खराबी नहीं है, हाँ, विद्या में गलती नहीं है, जब वो मिसडायरेक्ट हो जाए, गलत दिशा में उसका प्रयोग किया जाए। अगर उसका इस्तेमाल, हाँ, सबका उद्धार करने के लिए नहीं, भलाई न करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, विनाश करने के लिए किया जाए, तब वो विद्या क्या है, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा लोगों को क्षति पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पे इस दुनिया में कर्मी, ज्ञानी, योगी, यही तीन तरह के लोग रहते हैं। या तो वो कर्मी मतलब जो कुछ भी कार्य करे उसका फल भोगना चाहे, अपने कर्मों के द्वारा वो बस प्रसन्न होना चाहता है। फिर दूसरे ज्ञानी लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बड़ा ज्ञान की बातें करते हैं। और फिर योगी लोग जो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, पानी के ऊपर चलेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ेंगे, ठीक है, प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे और कलकत्ता में निकलेंगे, ठीक है, ऐसा बड़ा वो चमत्कार दिखाएंगे। तो 99.9% लोग जो हैं वो क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, दे आर एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनको और कुछ पता नहीं, उनको सिर्फ ये शरीर दिखता है और शरीर को भोग करने वाली वस्तुएं दिखती हैं, और उसको वह क्या करते हैं कि हमें प्राप्त करना है, तो उसी में लगे हुए हैं। और इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, बड़ा नाम देते हैं, इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे हैं,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, मानवता का मनुष्यता मानवता को एक करना है, उनको बचाना है, ठीक है, या राजनीतिक कार्यकलाप करते हैं। तो ये सब जो है मोर और लेस से प्रभा जी बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के ऊपर है। आज एक राजनेता उनको संतुष्ट करता है, हम उसको जय बोलते हैं, अगले दिन वो हमको कुछ कर दिया, उसने डिसीजन ले लिया, उसके अगेंस्ट हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर आधारित है? मेरी इंद्रियों की संतुष्टि। और हर 5 साल बाद अलग अलग लोगों को हम चुनते हैं। जितना भी इलेक्शन होता है, अब देखिए अधिकतर जो MP MLA चुने जाते हैं, कई बार वो सेम नहीं होते, क्योंकि जनता जो है एक आदमी से संतुष्ट नहीं होती। तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें कृष्ण भावना में, गॉड कॉन्शियसनेस का कुछ भी लेना देना नहीं है इनकी क्रियाकलाप में। सिर्फ क्या करना है, कैसे मैं एंजॉय करूं, हाउ कैन आई एंजॉय। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से ना, तो कुछ गाने बजाने में, म्यूजिक कॉन्सर्ट करने में, खेल कूद में, ठीक है, हाँ, ऐसे विभिन्न तरह के एक्टिविटीज में ज्यादा लगे हैं। खेलकूद में खराबी नहीं है, गाने बजाने में खराबी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको ही अपना ध्येय बना देना, हाँ, सिर्फ उसको ही समझना कि ये जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लक्ष्य है, हाँ, गोल है, बहुत खराब है। हाँ, खेल होता है कि आप इट्स रिक्रिएशन, आप थक गए हैं, आप थोड़ा लाइट फील करना चाहते हैं, आप जाइए बाहर थोड़ा खेलिए, ठीक है, उसके लिए। लेकिन अभी क्या है, प्रोफेशनल, वो प्रोफेशन हो गया है, वो ऑक्यूपेशन हो गया है। अगर ऑक्यूपेशन आपका खेल हो जाए तो फिर आप मनोरंजन कैसे करेंगे? मनोरंजन के लिए आप क्या करेंगे? तो बहुत लोग हैं जो कि 5 दिन काम करेंगे, फिर 2 दिन हम छुट्टी लेंगे, फिर वापस 5 दिन काम करेंगे। ऐसे ही वो जो पेंडुलम पहली बार हम दिखाया था, उसकी तरह हम ऑसिलेट करते रहते हैं, भोग और त्याग, भोग और त्याग। तो पूरी दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज हो रही है। और आप अगला देखिए, आजकल जो मूवीज आते हैं, मूवीज में देखिए क्या है। नेक्स्ट, यही सब दिखाया जा रहा है, कैसे हम अपनी इंद्रियों का भोग करें, ठीक है। लव ट्रायंगल होगा, जो भी होगा, सब यही दिखाते हैं। और वहीं आपको क्या कहते हैं, प्रेरित किया जा रहा है कि आप ये सब चीजों को खरीदिए, ये सब चीजों को देखिए, और इसी को देख करके आपको क्या होगा, सुख प्राप्त होगा। ट्रेलर बनाएंगे और पूरा का पूरा मीडिया उसके ऊपर फोकस करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी इसमें भगवान का कोई संपर्क नहीं है। भगवान का जो ईशावास का सिद्धांत है, भगवान के विषय में बताने का, भगवान की सेवा करने का, उसमें कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और उससे क्या होता है, व्यक्ति आखिरी में वह असंतुष्ट रहता है, क्योंकि सिर्फ शरीर की संतुष्टि हो रही है, मन की शांति नहीं मिल रही, आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति क्या है, वह खोखला महसूस करता है। ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स, बहुत सारे लोग हैं, और बाद में जाकर के क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। पर्दे पे दिखेंगे हाँ इनसे बड़ा, इनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, लेकिन उनका आंतरिक अंदर आप जाके झाँकेंगे तो देखेंगे कि वो पूरी तरह से हताश है और दुख में है। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान के चेतना में अपनी चेतना को नहीं लगाएगा, वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है, ये सब अज्ञान, सिर्फ अज्ञान में है। उधर से कहेंगे कि ये थोड़े समय के लिए देखना गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसमें ही रमे रहना, इसको ही समझना कि ये हमारे जीवन का ध्येय है। और जो इसमें दिखाया जा रहा है, यह जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं वो आपको दिखाते हैं, ताकि आप जो असली काम वो कर रहे हैं वो समझ ना पाए, आपको किस तरह से उल्लू बनाया जा रहा है। आपका बहुमूल्य जो मनुष्य जीवन है वह इसमें व्यतीत हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, जिससे कि आप फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा, अंधातमा प्रवेशन की आपको नीचे के लोगों में जाना पड़ेगा, नीचे की यूनियों में आपको जन्म मिलेगा। नेक्स्ट, फिर आते हैं कि ठीक है, अज्ञान तो गड़बड़ है, लेकिन ज्ञान क्यों गड़बड़ है? As far as Vidya is concerned, the first mantra is explained that very clearly. Supreme Lord is the proprietor of everything. जो भी कुछ है पूरे संसार में क्या है, भगवान का नहीं है, भगवान के अलावा किसी का नहीं। तो उसको हमें स्वीकार करना, यह पहले मंत्र में बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, this forgetfulness of this fact is called ignorance.
इसको न जानना, इसको क्या कहते हैं? अज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? जानना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की संपत्ति और भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। प्रभुपाद जी सिंपल डेफिनेशन देते हैं नॉलेज का। नॉलेज मीन्स टू नो मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। जड़ वस्तु को जानना, भौतिक जगत को जानना, अपने आप को जानना, जीवात्मा को जानना, और इन दोनों के जो नियंता हैं भगवान को जानना, ईश्वर को जानना, इसको ज्ञान बोलते हैं। द मोर अ मैन फॉरगेट्स दिस फैक्ट ऑफ लाइफ द मोर ही इज इन डार्कनेस। जितना ज्यादा व्यक्ति इस ज्ञान को भूलेगा, ईशावास के सिद्धांत को भूलेगा, उतना ज्यादा वो तमोगुण में जा रहा है, और इसीलिए वो असंतुष्ट है, इसीलिए इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं उसके जीवन में। तो इसलिए ज्ञान जो है वह खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये चीज है वह ज्ञान जो कि मिसडायरेक्टेड। नेक्स्ट, in view of this, godless civilization directed towards so-called advancement of education is more dangerous। तो तथाकथित ज्ञान का, शिक्षा का पद्धति जिसमें कि भगवान का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है, भगवान के विरोध में कार्य किया जाए, वह क्या है? वह अज्ञान के सिविलाइजेशन से ज्यादा खतरनाक है, जिसमें कि लोग हो सकता है कम उनकी शिक्षा हो। तो एक सर्वे किया गया पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग देशों में, कि कहाँ के लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो आशा की जा रही थी कि जहाँ ज़्यादा औद्योगिक, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, एडवांस्ड है, मटेरियली एजुकेटेड है, शिक्षा ज़्यादा है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा संतुष्ट होंगे। लेकिन उसमें सबसे ऊपर आया बांग्लादेश का, जहाँ लोग शिक्षा बहुत कम है, लोग शिक्षित कम हैं, वो ज़्यादा संतुष्ट हैं अपने जीवन से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा ज्ञान में है, भौतिक शिक्षा है उनके पास, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ज़्यादा भगवान के विरोध में कार्य कर रहे हैं, और भौतिक प्रकृति उनको और कष्ट देती और दुख देती है। उनको जो सामान्य जीवन है वो भी जीना नहीं आता, उसके लिए भी उन्हें बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये देखिए, ये व्यक्ति जो है वह ज्ञान में जिस डाल पे बैठा है उसको ही काट रहा है, और क्या सोच रहा है? राइट, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या होगा? वो गिरेगा, उसका हाथ पैर टूटेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो लोग ज्यादा ज्ञानी हैं वो क्या बना रहे हैं? एटम बॉम्ब बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पूरी पृथ्वी को किसी भी दिन वह आग लगा सकते हैं, ठीक है, नष्ट कर देंगे। ये दिया सारा, ये देखना, ये जलता हुआ लगा रहेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा एजुकेशन जिनके पास है वो ये काम कर रहे हैं। किसने बनाया एटम बम? जब इन्होंने, अमेरिका ने एटम बम का टेस्टिंग किया, तो ऑटो हॉल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पूरा एटम बम बनाया था। तो जब उसका उन्होंने टेस्टिंग किया और जब वो देखा विध्वंस, तो उन्होंने अपना सिर पीटा कि भाई मैंने ऐसा क्या बना दिया, क्यों बना दिया मैंने। उनको तुरंत गीता का श्लोक याद आया, कालोस्मि भर्तर्षभ, टाइम आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। तो विध्वंस का उन्होंने आविष्कार कर दिया। तो ये वैसा ही है जैसा कि बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि 4 मुसाफिर हैं, वो जा रहे थे जंगल से, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक हड्डियों का ढेर है। तो उसमें से एक ने बोला कि ये मुझे पता है, ये एक शेर का हड्डी है, और वह शेर जो है बिना खाए मर गया भूख के मारे, इसलिए उसका ऐसा हाल हो गया। तो मैं इसको इसके ऊपर जितना मांस है, मैं अपने पास ऐसी ज्ञान है कि मैं इसका सारा मांस मिला सकता हूँ। तो उसने पूरा तुरंत कुछ किया, मंत्र फूके और वो मांस आ गया उसको। तो फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, तुम क्या जानते हो? मैं अभी इसके ऊपर चमड़ी बना सकता हूँ, इसको मैं अच्छा रूप दे सकता हूँ, और उसको बहुत ही खूबसूरत शेर बना दिया। तो उसमें जो तीसरा होता था कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, मैं इसमें जान फूंक सकता हूँ। तो चौथा भी बोला, रुक जाओ, मत करो, जान फूंक दोगे तो हमको ही खा जाएगा। हाँ, तो बोले नहीं तुम्हें पता नहीं है,
बोले ठीक है, तुम्हें अगर मरना है मरो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसमें वो जान डाल देता है। जैसे ही जान डालता है शेर अपना काम कर देता है, तीनों को खत्म कर देता है। और फिर वो उस आदमी के पीछे ना बार बार घूम रहा था, देखता है बहुत ऊंचा बैठा है, तो फिर उसको छोड़ करके वापस जंगल में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण उन तीनों ने अपना अपना जान गंवा दी। तो अज्ञान उससे बेहतर है। अगर अज्ञानी होते तो ठीक है, हाँ कोई क्या कहते हैं हड्डियां हैं देख करके आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ज़्यादा ज्ञान है तो उसको इस्तेमाल करने का इच्छा हो गया। हाँ खुजली हो गई भारी पड़ गया। नेक्स्ट, तो तथाकथित जो ज्ञानी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं आज, वो सिर्फ इंद्रिय को कैसे फैसिलिटेट करें, कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। और वो ज़्यादा खतरनाक हैं उन लोगों से, लेमैन से, जो कि कुछ नहीं जानते हैं ना, अज्ञानी लोगों से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंद्रिय कर रहे हैं और भी ज़्यादा भगवान के विरोध में जा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि यही क्या है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जैसे वो देख रहे हैं, यस आई एम डूइंग राइट, हम सही कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई गलत दर्शन, गलत सिद्धांत को पालन करे अपने जीवन में और माने, तो क्या होगा, उसको उसका रिएक्शन आएगा, उसको कुछ क्या कहते हैं कर्म आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दर्शन शास्त्र बना दे, वो अपना एक दर्शन फिलॉसफी बना करके लोगों में वह प्रचार करे और लोगों को पालन करवाए वह शास्त्र, वह दर्शन, तो इस तरह से क्या कर रहा है, वो उनको गलत दिशा में ले जा रहा है। हाँ, कलम में देखा था, अंधा व्यक्ति जो है दूसरे को गड्ढे में ले जा रहा है। तो इस ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा, उस व्यक्ति को 100 गुना अधिक रिएक्शन आएगा। आमतौर पर इसको सिर्फ वो उसको पाप लगता, लेकिन अगर आप दूसरों को इस तरह से गलत दिशा में ले जाएंगे तो क्या होगा, आपको 100 गुना अधिक सफर करना पड़ेगा। आपको 100 गुना अधिक कर्म लगेगा, पाप लगेगा और रिएक्शन आएगा। तो इसलिए शास्त्रों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ा रहे हैं ताकि आप समझें, कम से कम स्वयं को बचाएं और गलत चीज का क्या कहते हैं प्रोपगेशन ना करें। जो हमारे वेदों में दिया है, शास्त्रों में दिया है, उसको सही तरह से समझें। तो नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई जानता है सत्य और फिर भी दूसरों को न बताए तो वो भी क्या है, पाप में है। आपको पता है कि इस पथ पे चलने पे लोगों का सर्वनाश होगा और इस पथ पे चलने पे भलाई होगी, और आप ये न बताएं लोगों को, ये ज्ञान न दें, तो आप भी क्या कहें, आप भी पापी हैं। आप क्या कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो वो नॉन वॉयलेंस को यूजली कहते हैं कि क्या आप अपने शरीर को कुछ पेन न दें, उनको दर्द मत दो, किसी को बुरा न करो, ठीक है। लेकिन असली नॉन वॉयलेंस क्या है कि दूसरों को कुछ भी दर्द न होने दें, आप किसी भी तरह का तकलीफ न होने दें। और असली तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि भगवान के विरोध में यहाँ पर इस जगत में पीपल इन जनरल आर ट्रैप्ड बाय इग्नोरेंस इन मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड दे परपेचुअली सफर मटेरियल पेन्स। तो यहाँ पे जो जनता है, सभी लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। वेद पुराण भगवान ने बनाए हैं क्योंकि जो माया द्वारा मुग्ध जीव हैं इस संसार में, वो कभी भी अपने से भगवान के विषय में नहीं जान सकते। उनको बताना पड़ेगा, सिर्फ समय के व्यतीत होने से उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। उन्हें कृष्ण के विषय में बताना होगा और यह करने से ही उनका उद्धार। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेशों में और भी फंसते जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट आगे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी, अगर someone does not, unless one elevates people to spiritual knowledge, one is practicing violence. अगर हम दूसरों को यह ज्ञान न दें तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं।
Now one should try his best to distribute real knowledge to the people so that they may become enlightened and leave this material entirely. तो हमें लोगों को जो अज्ञान में पड़े हैं, जो इस सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे भोग करना है और ये संसार हमारे भोग के लिए बना है, उस अज्ञान से उनको निकालना है और भगवान का रास्ता दिखाना है, हाँ, भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाना है। तो क्या होगा? हाँ, दैट इज नॉन वायलेंस। यह सही में अहिंसा है। अहिंसा ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण न करें, वो भी एक पार्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि उस व्यक्ति को यहाँ पे से बाहर जाने का रास्ता दिखाया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं आग लगी हुई है, हाँ, चारों तरफ आग लगी हुई है और वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा 2 बोतल पानी दे दीजिए, ठीक है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो बच जाएगा, लेकिन वो उसको आपने उधर ही रहने दिया। हाँ, उससे अच्छा है कि आप उसको रास्ता दिखाइए कैसे उस अग्नि की जगह से निकल सके। तो ये जो संसार है, जल रहा है, तप रहा है, हाँ, सारे जीवात्माओं को, हाँ, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं महाभारत में कि जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई में हम छानते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो ऐसे सारे जीवात्माओं को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? माया फ्राई कर रही है, हाँ, त्रिविध ताप से, नीचे से 3 गुणों की प्रकृति उसको जला रही है। तो वहीं पे उसको बने रहने देना, कैसे आप यहाँ पे संतुष्ट हों, बी पॉजिटिव, उसको मोटिवेट कर दिया, स्फूर्ति आ गई हमको, क्या यहीं पे रहने के? नहीं, यहाँ रहने के लिए स्फूर्ति नहीं देनी। जब तक है तब तक उनको ये ज्ञान दीजिए कैसे यहाँ से हम जा सकें। आर्ट ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड, आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड तो पता चली जाएगा हमको, वो भी जरूरी है, हाँ, लेकिन लिव इन अ वे दैट यू कैन लिव, यू कैन गो टू योर रियल प्लेस, आपका असली जो धाम है वहाँ जा सकें। तो यह अहिंसा असली अहिंसा है। नेक्स्ट, तो इस प्रभुपाद जी यहाँ पे इस परपोर्ट में 3 लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि अज्ञान में है, जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसगाइडेड एजुकेटर्स। तो इनको कहते हैं माया अपहृता ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। आसुरम भावमाश्रिता, जो आसुरिक हैं, असुरों का भाव रहते हैं। और वेदवाद रहता, जो वेदों को बस उनका पाठ करते रहते हैं और उसमें जो भौतिक सुख है उनके विषय में सोचते हैं। उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, तो पहले जो है वो है वेदवाद, ये माया अपहृता ज्ञान। हाँ, इनका ज्ञान जो है माया ने भर लिया। ये शास्त्रों को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। उन्होंने खुद सेल्फ अपॉइंटेड गॉड, सेल्फ एक्सेप्टेड गॉड, मैं भगवान हूँ। और वो क्या करते हैं कि किसी और भगवान को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वहीं भगवान, ठीक। और किसी को भगवान मानेंगे, किसी को तभी पूजेंगे अगर उससे पैसा मिले। वो बहुत क्या है, सामर्थ्यवान है, बहुत पैसा दे सकता है, ठीक है, उसको वो पूजेंगे। लेकिन जो असली भगवान है उसको कभी नहीं पूजेंगे। भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे बड़े बड़े तथाकथित जो लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, हाँ, उनके पास जाके वो उनको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें सुना करके पैसे लेंगे, ठीक है। या अगर कोई बहुत शक्तिशाली है तो जी हुजूर, इसमें लगे। तो ये माया अपहृता ज्ञान, माया उनका जो असली ज्ञान है वो हर लिया है। हाँ, जो ज्ञान है, ज्ञान का इस्तेमाल है भगवान को जानना, अपने आप को जानना और इस पृथ्वी को जानना, इस प्रकृति को जानना, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे हम भोग प्राप्त करें, और दूसरे लोग को भी यही शिक्षा हो जाए। हम तो बहुत ज्ञानी लोग हैं लेकिन वो क्या है, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये है मायावादी लोग और जो नास्तिक तर्क देने वाले हैं, तर्कशास्त्र, एथिस्टिक स्कॉलर्स, वो लोग ऐसे हैं। कल हमने एक का बात किया था ना, नीचे का, गॉड इज डेड, नीचे वैसा ही था वो व्यक्ति। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो पुस्तकें लिखेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें लिखेंगे, हाँ, हाउ भगवान नहीं है जैसे। हाँ, तो हाँ, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ जाइए। तो जो भी भगवान के विरोध में बात कर रहे हैं, एथिस्टिक है, और इस तरह के क्या कहते हैं, ज्ञान होने के बाद भी, बहुत ज्ञानी होने के बाद, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होंगे, लेकिन उनका फाइनल कंक्लूजन क्या है कि हम भगवान हैं।
और असली भगवान भगवान नहीं है। बहुत ही क्या कहते हैं विचित्र बात है। उनका छोटा सा जो बुद्धि है भगवान ने दिया है और उसी बुद्धि का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, भगवान के विरोध में कर रहे हैं। तो भगवान ने ये सबको यह फ्री विल दे रखा है कि भाई आप चाहें तो उनको पालन करें, चाहें तो ना पालन करें, ठीक है। लेकिन अंत में हम जब मृत्यु आती है, उन्होंने भले ही भगवान को नहीं माना कि मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। तो फाइनली कृष्णा अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ देम, प्रभुपाद बोलते हैं भगवान उनको दर्शन देते हैं किस रूप में, काल के रूप में, मृत्यु के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं, वो अपने गीता के कमेंट्री में 7.15 में बताते हैं कि ये माया वृत्ता ज्ञान कौन व्यक्ति है। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनका कि ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और वह शास्त्र को पढ़ते हैं फिर भी उनका ज्ञान नहीं आता, वो माया ने क्या ज्ञान को हर लिया। और वो ये भी सोचते हैं, यह वैदिक समय में होता था, मैं भी आज पता नहीं है ऐसे लोग नहीं, वो सोचते हैं कि सिर्फ भगवान नारायण सिर्फ वही मुक्ति दे सकते हैं, वही भक्ति दे सकते हैं, लेकिन राम और कृष्ण नहीं दे सकते क्योंकि वो कैसे हैं, मनुष्य रूप में। तो श्री भगवान ने कल भी चर्चा की थी इस श्लोक के बारे में कि जो मूर्ख होते हैं वह भगवान का जब मनुष्य रूप आता है तो उसमें उसको उनको बोलते हैं मनुष्य है, ये भगवान नहीं, उनको मजाक उड़ाते हैं और लगता है कि वह उन्होंने सरेंडर किया है, वो शास्त्र पढ़ रहे हैं, मे भी गीता के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन असली में उन्होंने क्या नहीं किया है, समर्पण का भाव नहीं किया है। तो ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक है। कोई अगर आके कहे ना कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे भाई ये क्या है, नास्तिक। लेकिन कोई गीता का बोले, उससे श्लोक बताए, भागवतम बोले, शास्त्रों को बोले और उसके बाद उसकी चेतना क्या है कि भगवान हमारा, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ये लोग से बच के रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो आस्था है उसको विनाश कर देंगे। हमारी जो कोमल श्रद्धा है भगवान में उसका विनाश कर देंगे। तो इसलिए कोई अगर शास्त्रों के ऊपर बोल रहा है, ऐसे बहुत से लोग शास्त्रों के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं अपने जीवन में, पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से बीटल्स के जो जॉर्ज हैरिसन थे और बाकी जो मेंबर्स थे वो मिले, उन्होंने बोला कि स्वामी जी हम कैसे जान सकते हैं कि आपकी गीता सत्य है। आप बोल रहे हैं आपका गीता सत्य है, बाकी लोग भी अपनी अपनी गीता लिखे हैं, उनका कमेंट्री भी बोल रहे हैं वो सही है, तो सही गुरु कौन है हम कैसे जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप देखो उस व्यक्ति के जीवन में कि वो 24 घंटे क्या कर रहा है, हाउ मच इज ही अटैच टू कृष्णा। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान में रमा है वही असली गुरु। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ तो ना सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो ये व्यक्ति असली ज्ञानी है, असली भगवान का भक्त है, जो कि अपने जीवन में भी पालन कर रहा है और दूसरों को भी वही कह रहा है। तो इस तरह हम जान सकते हैं। फलेन परिचायक, आपको उनके जीवन में देखना पड़ेगा। इसलिए पहले के समय में कहा जाता था कि कम से कम 1 साल आप गुरु को देखिए, गुरु के साथ रहिए और देखिए, इवेलुएट करिए कि वो सही में भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि। और गुरु भी शिष्य को देखता था 3 साल कम से कम कि वह क्या कर रहा है, क्या वो सही में भगवान को प्राप्त करना चाहता है या बस अपने कर्मों का क्या कहते हैं फल उनके ऊपर थोपना चाहता है। तो इसलिए दोनों पार्टी को, दोनों व्यक्तियों को, गुरु शिष्य दोनों को यह अधिकार था कि एक दूसरे को टेस्ट कर सकते। नेक्स्ट अगले हैं आसुरम भाव आश्रता। तो गीता में प्रभुपाद जी अपने प्रपोर्ट बता रहे हैं इनके बारे में कि ये क्या करते हैं, ये क्या भाव है। देयर ओपनली एथिस्टिक, सीधे सीधे बोलते हैं हाँ मैं क्या हूँ, नास्तिक हूँ, और भगवान को ओपनली बोलते हैं भगवान नहीं है। ठीक है, तो यह थोड़े बेटर हैं पिछले वाले से जो कि छुपे रहते हैं। सम ऑफ देम आर्ग्यू दैट सुप्रीम लॉर्ड कैन नेवर डिसेंड अपॉन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ भगवान आ ही नहीं सकते, ये संसार इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है, इतना निकृष्ट है कि यहाँ भगवान आ ही नहीं सकते। ये बहुत ही क्या कहते हैं तुच्छ जगह, तो इसलिए भगवान यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? जैसे प्राइम मिनिस्टर है
उसका जेल मिनिस्ट्री है, वहाँ कभी भी जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। भले ही वहाँ बहुत ही खराब लोग रह रहे हों, क्रिमिनल लोग रह रहे हों, तभी वहाँ जा सकता है, वो बाहर भी रह सकता है। लेकिन बोलते नहीं, भगवान आ ही नहीं सकते, तो यह गलत सिद्धांत है। दे आर अनेबल टू गिव एनी टेंजिबल रीजन एज टू व्हाई नॉट, क्यों भगवान नहीं आ सकते पता नहीं, लेकिन आ नहीं सकते, बस उनका ही मानना है कि आ नहीं सकते। इसलिए भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कहते हैं। There are others who make him subordinate to the impersonal feature, although opposite is declared in Gita. तो ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठान, भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता में कि जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे ऊपर आश्रित है, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, ब्रह्म ज्योति जो है वो महान है, उससे ये कृष्ण और राम आते हैं, भगवान आते हैं। अब देखेंगे फोटो में भी ना, पीछे में ओम साइन कर देंगे, ओम, उससे ज्योति निकल रही है, फिर वहां से राम का फोटो या राधा कृष्ण का फोटो बनाते हैं। तो यह गलत धारणा है। भगवान से ब्रह्म ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आते। तो यह सिद्धांत है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति श्रूयते। ये 3 स्टेजेस में आप भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति, फिर आपका जब ज्ञान बढ़ता है तो जानते हैं कि भगवान परमात्मा है, और फिर जब और आपका साक्षात्कार बढ़ता है तो समझते हैं कि नहीं, वो एक व्यक्ति है, भगवान है, उनका शरीर है, उनका धाम है, उनके भक्त हैं, उनके साथ वो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, सेवा का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है, भगवान के ईर्ष्यालु हैं, और इसलिए अलग अलग इलिसिट इनकार्नेशन, जो कि अवतार नहीं, तथाकथित अवतार को वो बना देंगे। भारत में ऐसा फैक्ट्री है, बहुत सारे भगवान घूमते रहते हैं, और कुछ एक कोर्ट केस चल रहा है 2 भगवान के बीच कि मैं असली भगवान हूँ, मैं कौन हूँ, कल की भगवान हूँ, ठीक है। तो एक मनुष्य डिसाइड करेगा कि कौन असली भगवान है। अगर इतने बड़े भगवान है तो एक मनुष्य के ऊपर क्यों आप आश्रित हैं प्रूव करने के लिए कि आप भगवान हैं। इस तरह सच पर्सन वेरी प्रिंसिपल डिक्राई, उनका एक ही काम है बताना, कैसे बताना कि भगवान नहीं है, भगवान के विरोध में कार्य करना, दूसरों को भगवान के विरोध में खड़ा करना, ठीक है, अलग अलग तथाकथित इनकारनेशन बनाना, ठीक है, यह इनका काम है। तो इस तरह से यह जितने भी लोग भगवान की भक्ति में लग सकते हैं उनको भी भगवान से दूर कर देते हैं। वैसे ही जीव जो है भगवान को छोड़ के आया, भगवान के विरोधी उनके चेतना है, जो थोड़ा बहुत उसका इस मनुष्य जन्म में मौका भी मिलता है उसको भी ये लोग बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर तीसरा है वेदवाद रता। ये वेदवाद रता कौन है? यहाँ नाम पुष्पिता वाचाम प्रविदंती और विपश्चिता, ऐसे गीता में बताया गया कि ये बस वेदों का पाठ करते रहेंगे, अच्छे लीडर्स में करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, लेकिन जो असली वेदों का मकसद है उसको पालन नहीं करेंगे। भगवान बताते हैं गीता में वेदेश सर्वैर अहम वेद, सारे वेद किस लिए दिया है उन्होंने? ताकि भगवान को जान सके, लेकिन वो भगवान को हटा देंगे और क्या करेंगे? दे डाइवर्ट देयर फॉलोअर्स फ्रॉम एक्चुअल पर्पस ऑफ वेदास, और वो आचार्यों को भी फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी जो काम वासना है उसकी तृप्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे वह देवता के लोक में जाएं, अलग अलग इंद्र चंद्र वायु वहां पे पहुंचे और हजारों साल तक रहे, और सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगे रहे। ये उनका कार्य है। बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बड़ी बड़ी पूजाएं करेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन भगवान को असली में नहीं मानेंगे। भगवान की केंद्रित जो भी यज्ञ है, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्रम, पिछली बार सुना कि यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्रम लोकोयम कर्म बंधन। भगवान यज्ञ की प्रसन्नता के लिए सारे यज्ञ करने चाहिए, सारे कर्म करने चाहिए, लेकिन वह छोड़ के क्या करते हैं? वह अलग अलग देवताओं के लिए करेंगे यज्ञ और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेंगे। जैसे एक ये था, शिव जी का भक्त था भस्मासुर नाम, वो बहुत कठोर यज्ञ कर रहा था और बहुत सारी आहुतियां दे रहा था भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। अंत में क्या हुआ? जब भगवान शिव नहीं आए तो अपना ही गला काटने वाला था और अर्पण करने वाला था। तो शिव जी का नाम आशुतोष है, भगवान शिव तुरंत आ गए और बोले तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो बोलता है कि मुझे वरदान चाहिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसका सिर भस्म हो जाए, फट जाए। तो शिव जी ने बोला ठीक है तथास्तु।
तो जब उसको ये मिल गया आशीर्वाद, तो देखिए उसने क्या किया, वो भगवान शिव के पीछे ही दौड़ा, उनके सिर पे हाथ रखना चाहता क्यों? ताकि वो पार्वती के साथ भोग कर सके, माता पार्वती से। शिव जी अब बेचारे परेशान, अभी क्या किया जाए। वो भागने लगे, आगे वो पीछे ये दौड़ा जा रहा है पूरा ब्रह्मांड पर। तो वो भागते भागते एक जगह पहुंचे और वहां पे भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आते हैं और उसको बोलते हैं कि अरे रुक जाओ भस्मासुर, क्या कर रहे हो, थोड़ा ठहरो, इतने बढ़िया आदमी हो तुम, इतना बढ़िया तुम्हारे पिताजी हैं, तुम पिताजी का नाम हम लिया, बैठो थोड़ा आराम करो। तो बैठा वो बोले कि तुम क्या कर रहे हो, किस लिए दौड़ रहे हो? नहीं, अरे वो शिव जी है ना, उसको मैं उसने मुझे वरदान दिया कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूंगा सिर फट जाएगा, और मैं उसको ही ऊपर ट्राई करना चाह रहा हूँ। बोले क्या शिव, उस शिव के ऊपर तुम विश्वास करते हो? हाँ, तुम्हारा जैसा ज्ञानी व्यक्ति हाँ इस तरह की भुट्टा बुनकार कर रहा है, तुम क्या करो, तुम अभी अपने सिर पे हाथ रखो और चेक करो, और अगर नहीं कुछ हुआ तो आज ही हम इसका सिर काट देंगे इस शिव का। ये बहुत बड़ा दुष्ट है। तो अपनी मीठी मीठी बातों में उसको फंसा करके उन्होंने क्या किया, उसके सिर पे उसका हाथ रखवा दिया, और जैसे ही रखा स्वाहा तो द एंड हो गया। तो वेदवाद था, वेदों को पाठ करेंगे, आहुति करेंगे, लेकिन असली मकसद क्या है, कैसे वो भोग करें। हम देवताओं में भी जो देवताओं को पूजेंगे उनकी में भी उनका आस्था नहीं रहता। मौका पड़े तो चौका मार देते, ठीक है। रावण भी तो शिव जी का भक्ति किया, शिव जी ने बोला लंका बनाया शिव जी के लिए, और फिर वो लंका ले लिया उनसे, ठीक है। तो यह क्या करते हैं, उनको अपना भोग का ज्यादा चिंता करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं उसको प्रसन्न करने का भाव नहीं रहता। तो वेदेश सर्वै रामे वेद्यो, यह भगवद गीता के 15वें अध्याय में यह असली मकसद है। गीता में जो भगवान बोल रहे हैं ना, सारे के सारे वेदों का सार है। तो छोटे में इन्होंने बता दिया, सब वेदों को किस लिए दिया है, उनको जानने के लिए। तो वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यह वेदवादरता लोग नहीं करते। नेक्स्ट, तो गीता में और आगे बता रहे हैं उसमें कि men of small knowledge are very much attached to flowery words of Vedas. यामिना पुष्पितामाचा उसमें बता रहे हैं which recommend various sort of activities for elevation to heavenly planets. तो स्वर्ग लोग हैं, वहां जाने के लिए बताते हैं, ठीक है। उससे आपको अच्छा जन्म मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। और क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करनी है, इसलिए वो सोचते हैं कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीवन में यही है। यज्ञ करो, ऊंचे लोगों में जाओ और वहां जाके अपनी इंद्रिय तृप्ति करो। नेक्स्ट, फिर हमारे विष्णु ठाकुर भी इनके बारे में बताते हैं। ओके, ये इसमें आश्चर्य भाव है। The real goal of religions to achieve is not to achieve temporary material pleasure by karma. वेदवाद रहता जो लोग हैं वो कर्म के द्वारा भौतिक भोग प्राप्त करना चाह रहे हैं, और जो माया करता ज्ञान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान का अर्जन करके वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान बनना चाह रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है, आप भगवत धाम चाहिए। और ये कैसे होगा, जब आप बुद्धि योग में कार्य करेंगे। भगवान बुद्धि योग बताते हैं, ददामी बुद्धि योगम, तक मैं आपको बुद्धि योग दूंगा। तो क्या है वो बुद्धि योग? नेक्स्ट, प्रॉपर डिफाइन करते हैं। बुद्धि योग का मतलब एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि आप कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावना में, तब वो क्या हो गया, बुद्धि योग। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल भगवान की सेवा में कर रहे हैं। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस एंड योगा मीन्स मिस्टिक एक्टिविटीज और मिस्टिक एलिवेशन, भगवान से जोड़ना, भगवान से के निकट आना। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके हम भगवान के निकट आ रहे हैं, अपने आप को उद्धार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। When one tries to go back to Godhead and takes fully to Krishna conscious devotion service, his action is called बुद्धि योगा। तो जब भगवान के धाम जाने का हम प्रयास करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कैसे हम भोग प्राप्त करें। शुरुआत में या तो लोग कर्म करते हैं या ज्ञान के अर्जन रहते हैं। गीता में अभी आगे आपका आएगा, बार बार अर्जुन जो है इसी में फंसे हुए हैं। तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछेंगे, 5वें अध्याय में पूछेंगे, बार बार पूछते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। वो एक्चुअली हमारे इज एक्टिंग लाइक कंडीशन सोल, जिससे कि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके।
तो या तो वो कर्म करते हैं या ज्ञान में फंसे रहते हैं। दोनों एक साथ करना, यही बुद्धि होगी। हाँ, भगवान के लिए कर्म करना और जानते हुए नॉलेज के साथ प्रॉपरली, हाँ, कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये बुद्धि हो गई। इन शॉर्ट एग्जैक्ट डिटेल गीता में आपको बताया जाएगा कुछ दिन में। तो हमें क्या करना है, भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। और बुद्धि योगा इज द प्रोसेस बाय विच वन गेट्स आउट ऑफ द एंटेंगलमेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो इस भौतिक संसार के जो बंधन है उससे मुक्त होने का एक तरीका है, वह बुद्धि योग है। भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरी सेवा में लगेगा उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। कैसे वो एक्चुअली भगवान के पास आ सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मंत्र 1 में बताया गया, यू शुड नो that the percentage world is the proprietor of everything and you must be satisfied with the allotted portions of the necessities of life. तो सब कुछ भगवान, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की संपत्ति, भगवान से ने बनाए हैं और हमें अपना जो अलॉटेड कोटा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हम बार बार प्रयत्नशील रहेंगे कैसे हमें और चीजें मिलें। जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पर वामनदेव आते हैं। वामनदेव छोटे ब्राह्मण के रूप में आते हैं, उनसे बोलते हैं मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बोलते हैं कि अरे, बलि महाराज बोलते कि मैं पूरे त्रिभुवन का मालिक हूँ, तुम जो मांगोगे दे सकता हूँ। तो वामनदेव कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कि ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं है तो पूरा संसार भी मिल जाए तब भी वह सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो संतुष्ट होना चाहिए, जो हमारा अलॉटेड कोटा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और जितना समय है उसको क्या करना है, भगवान के समय लगाना। द पर्पज ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर इज टू अवेकन गॉड कॉन्शियसनेस इन द फॉरगेटफुल लिविंग बीइंग। तो जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो इसीलिए कि कैसे जो जीवात्मा भगवान को भूल गई है उसको भगवान का सेवा में वापस लाना, भगवान के प्रति प्रेम वापस जागृत करना। और इसलिए अलग अलग तरीके से सेम चीज़ों को बार बार बताया जा रहा है, अलग अलग साहित्य दिए गए हैं ताकि जिसको जैसा आवश्यकता हो वहाँ से प्राप्त भी करे और भगवान की तरफ बढ़ भी सके। और इस तरह सभी जो रिलीजन्स है उनका, सभी धर्मों का असली पर्पस है कि कैसे व्यक्ति को भगवत धाम ले जाए। अभी इस लेवल में आगे में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अलग अलग शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन उसका प्रमुख इस्तेमाल ये है कैसे हम भगवत धाम जाए, ये हमें याद रखना है, वरना हम भी डिविएट हो सकते हैं। उसका इस्तेमाल जो है अपने भोगों के लिए कर सकते हैं, इसी ब्रह्मांड में रहने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है आपका जो जितनी भी समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो लोग लगता है ठीक है अभी ये संसार अच्छा है, नहीं हमें जानना है कि ये संसार क्षण बन है, अशाश्वत, दुखालय है, और जब तक है तब तक वो इस्तेमाल करिए और बाकी फिर जब समय आए तो भगवान के धाम जाने के लिए प्रयत्नशील हुए। नेक्स्ट, तो इसके लिए क्या करना है, वन मस्ट अप्रोच है वन फाइट स्पिरिचुअल मास्टर। जब तक एक गुरु की हमें आवश्यकता, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, भागवत में भी कहा गया है, यहाँ भी मुंडक उपनिषद से बता रहे हैं, तब विज्ञानार्थम स गुरुम एवं विगच्छेत्। एवं गच्छेत्, जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता है, गच्छेत् मतलब ये क्या कहते हैं, ऑर्डर है, करना है, मस्ट। गच्छेत्, आपको लकार जो है वो बताएं क्या लकार है, किस को बताएंगे। तो गच्छेत है मतलब यू मस्ट, ये हमारे लिए कंपलसरी है। भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइला जा, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिन लोगों का भारत भूमि में जन्म हुआ है क्या करना चाहिए, उन्हें अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। एक गुरु के पास जाइए, सरेंडर करिए और इस ज्ञान को प्राप्त करिए और दूसरों को दीजिए। पृथ्वी आचन यथा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होने को बोलना, उनका आदेश अपने भक्तों के लिए कि आप गांव गांव जाके शहर शहर जा करके और प्रचार करिए उनके नाम का। तो यह हमारे लिए कंपलसरी है। ये हमने देखा कि अगर हम नहीं कर रहे तो ये हिस्सा है। तो जिसका जितना कैपेसिटी उतना कर सकता है, और उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु बताएंगे क्या है, कितना आपको स्वयं के लिए करना है, कितना आपको दूसरे के लिए करना है। In order to understand the transcendental message of Vedas, one must approach a bona fide spiritual knowledge। प्रामाणिक गुरु इसको स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, तो हमने आज देखा अज्ञानी लोगों के बारे में, कर्मी लोग के बारे में, कैसे वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और वो
तमोगुणी हो जाते हैं और नीचे के लोग हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है और अधोगति होती है जो मिसगाइडेड एजुकेटर्स हैं, जो वेदवाद माया प्रता ज्ञान आश्रम भाव वाले लोग, तो उनकी गति और भी अधोगति गति होती है, क्योंकि दूसरों को वह गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो 100 गुना अधिक उनको पाप लगता है। और असली रिजल्ट क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के धाम जाना। बुद्धि योग के बारे में सीखा और अहिंसा के बारे में सीखा हमने कि असली अहिंसा क्या है, कि हम दूसरों को भगवान के बारे में बताएं, उनको इस ब्रह्मांड से निकल के भगवान के धाम जाने का रास्ता दिखाएं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न उत्तर होंगे। तो कुछ प्रश्न आए कि भगवान का कभी कभी विष्णुदेव ने युद्ध में जब बाण चलाए तो कृष्ण को लगे और वो उनको खून निकल रहा था। फिर द्रौपदी ने भी जब भगवान का एक बार खून निकला तो अपनी साड़ी फाड़ करके उनका हाथ पे लगाया। तो यह क्यों हो रहा है और कैसे हम समझ सकते हैं? तो मैंने बताया कि भगवान गूढ़म कपट मनुष्य, वो ऐसी लीला करते हैं कि लगता है कि वह भी एक आम मनुष्य है। अगर आप भक्तों का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, आचार्यों से नहीं सुनेंगे, गुरु का श्रवण नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं समझेंगे। तो भगवान को समझना है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, भगवान को समझना है कैसे समझेंगे? भक्तों के द्वारा। भक्त ही समझ सकते हैं। उनके शुद्ध भक्तों से हमें सुनना पड़ेगा, महाभागवत भक्तों से, मध्यम अधिकारियों से सुनना होगा, और तब हम जानते हैं कि ये भगवान की लीला है। भगवान इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको ये देखने को मिले, भाई ये देखो कृष्ण को भी खून बह रहा है। ठीक है, कृष्ण भी ऐसा हम क्या कहते हैं, उनको भी ये सब दुख हुआ, तो वो भगवान नहीं है। तो हमारी आस्था यह नहीं है कि चमत्कार पे नमस्कार नहीं है। जब तक चमत्कार होगा तभी हम नमस्कार करेंगे। हमारी आस्था, हमारा नमस्कार जो है वो आश्रित है गुरु साधु शास्त्र पर। जो गुरु कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, उस हिसाब से हम भगवान को देखते हैं। तो भगवान ये लीला कर रहे हैं जिसमें कि उनके भक्तों का उनके प्रति प्रेम, वो भी एक चीज़ है। वो भी एक एस्पेक्ट है कि जो द्रौपदी को मौका दे रहे हैं उसको सेवा करने का। भीष्मदेव जो है वह वीर रस में है भगवान के साथ, तो भगवान के साथ युद्ध करना, भगवान को वह जो क्षति पहुंचा करके एक तरह से वो रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो यह जब आप जैसे जैसे आप भगवान के विषय में और जानेंगे तो इस चीज़ों को आपको समझने में आसानी होगी। भगवान का शरीर जो है वह सच्चिदानंद है, लेकिन जस्ट मूर्ख लोगों को इस दुनिया में जो अज्ञानी लोग हैं, जो उनको नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए वो सब लीलाएं करते हैं ताकि वो उनको मौका मिले कहने का। ऐसे जब भगवान ये संसार छोड़ते हैं तो एक शरीर, भौतिक शरीर छोड़ के जाते हैं। जैसे आम व्यक्ति मरता है वैसे एक मृत शरीर छोड़ के जाते हैं, लेकिन भगवान कभी मरते ही नहीं। भगवान छोड़िए, जो आत्मा है वो नहीं मरती, तो जो असीमित भगवान है, स्वयं भगवान है, वो कैसे उनकी मृत्यु हो सकती है? फिर कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न है कि अगर अर्च विग्रह भगवान है, सुप्रीम पर्सन है, तो क्या उनको कोई डैमेज कर सकता है, उनको क्षति पहुंचा सकता है? तो कई बार हुआ है कि लोगों ने मूर्तियां तोड़ दी हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं और आक्रमण करते हैं, मंदिरों को तोड़ देते हैं। तो यह हमें समझना हो कि भगवान, हमने बताया था कि भगवान कभी भी भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं और आध्यात्मिक शक्ति को वापस भौतिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हमने दिखाया था एक रेफ्रिजरेटर और एक हीटर का एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो कन्वर्ट कर सकता है, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत को वो हीट पैदा करने में कर सकता है और ठंडा करने के लिए भी कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान का जब अवतार होता है अर्चविग्रह के रूप में, उनके शुद्ध भक्त बुलाते हैं, तो वो उन्होंने मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट करते हैं। और जब भी ऐसे लोग आते हैं भगवान को क्षति बचाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान वापस उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अवतार लिया है, यह अवतार लिया अपने भक्तों का सेवा स्वीकार करने के लिए। तो उन्होंने यह अपने भक्तों को सौंप दिया है कि आप मेरी सुरक्षा आप करिए। अपनी सुरक्षा का दायित्व उन्होंने अपने भक्तों को दिया है, तो हमें उनकी सुरक्षा करनी है। हम उनको उठाते हैं, हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं। ठीक है, तो वह एक जैसे असहाय बच्चे के रूप में आ रहे हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें और उनके प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सकें। तो अर्चा अवतार इसलिए नहीं है कि वो अपना पावर दिखाएं,
तो इसलिए कभी कभी यह घटनाएं होती हैं, तो हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि भगवान की उस विग्रह की रक्षा की जाए। और बहुत सारे भक्तों ने, साधुओं ने इतिहास में अपना जान दिया है। श्रीरंगम में, वाराणसी में, वृंदावन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने की भगवान की विग्रह की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो वो भगवान के धाम चले जाते हैं और इस दुनिया में वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले 11वां श्लोक।